प्रार्थना करेंगे पहला। जय श्री गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, थैंक यू। यस, जो भी पढ़ना चाहते हैं वो अपना कैमरा ऑन रखे। और हम जो बुक है द फोर एग्रीमेंट से बुक कर रहे हैं अभी। और इस बुक के लिए लीड रही है मैडम सोनम जी, ले रही है। कल थोड़ा आप उसके बारे में बोल सकते हैं मैम, कल जो हमने पढ़ा है। आप अपना ये अनम्यूट कीजिए हाँ ऑडियो। जी यस सर। मैम। मैंने लिखा है उसको शॉर्ट में, वो मैं सुनाती हूँ आप सबको। हम्म। तो हम पढ़ रहे थे द फोर एग्रीमेंट्स बुक, जिसके राइटर हैं डॉन मिगवेल रुइज। मिगवेल एक टोलटेक मास्टर हैं। टोलटेक एक संस्कृति है, या कहें एक सभ्यता है, या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि साधारण भाषा में कि ये एक ज्ञानी महिलाओं और पुरुषों का एक ग्रुप है, समूह है, जो हजारों साल से अपने साथ बहुत सारा ज्ञान रखे हुए है। और ये लोग दक्षिणी मैक्सिको के रहने वाले हैं, नॉर्थ अमेरिका साइड के। कई बार आक्रमणकारियों ने इन लोगों से, इस ग्रुप से इस ज्ञान को छीनने की बहुत कोशिश की, इस ज्ञान को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस समूह ने इस ज्ञान को बहुत संजो कर रखा, बहुत सुरक्षित रखा अपने पास। और इस बुक में जो हमारे राइटर हैं डॉन मिगुएल रुइज ने इस ज्ञान को हमारे साथ साझा करने की पूरी कोशिश की है। तो इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसको आत्मबोध हो गया, जिसको कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो गया, जिसकी वजह से उसे ये समझ में आया कि इस सृष्टि का एक कण कण, हर एक जो भी कण है, हर पदार्थ जो है वो ईश्वर से बनाया हुआ है। वह ईश्वर का बनाया हुआ है, तो ईश्वर के अलावा और कुछ नहीं है। और हम जब एक दूसरे को देखते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं, तो वो ऐसा है जैसे एक प्रकाश दूसरे प्रकाश को देख रहा है, या एक प्रेम दूसरे प्रेम को देख रहा है। क्योंकि जो ईश्वर है वो प्रेम है, या कहें प्रकाश है। तो वो इस गुह्य ज्ञान को अपने लोगों के साथ साझा करना चाहता था, वो व्यक्ति जिसको आत्म साक्षात्कार हुआ। तो जो उसके साथ के लोग थे, उन्होंने उस व्यक्ति को ही ईश्वर की संज्ञा दे दी, और कहा कि इस ज्ञान को हम नहीं समझ पाएंगे, इसको आप ही समझिए और इसको आप ही अपने पास रखिए। इसको आप ही समझ सकते हैं। तो तो वो कहता है कि हम सब समझ सकते हैं और सब एक जैसे ही हैं, लेकिन लोग नहीं समझते। तो वो आदमी ये समझ जाता है कि हम मनुष्यों के चारों ओर एक घना कोहरा जैसा छाया हुआ है, एक धुंध फैली हुई है, जो हमें साफ साफ चीजों को देखने नहीं देती। तो आगे इस बुक को हम पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि कैसे हम उस कोहरे को हटाएं और सब कुछ हम साफ साफ देख सकते हैं। आगे अब ये बुक हमें बताएगी। वो मुझे इतना ही समझ में आया अभी तक। वेरी गुड, वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस, वेरी क्लियर कट। ये प्रीतम हम्म। सर, एक्चुअली मैडम थोड़ा ठीक तरह से पढ़ा नहीं। क्योंकि आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए इस बार जब देखेंगे। क्योंकि इससे बोलने से आपका टोटल पर्पस ऑफ रीडिंग द बुक विल बी डिफीटेड। आप ये ओके। जो घुंगला दर्पण है, दर्पण कौन है, घुंगला क्या है, उसको बताएंगे ना। नहीं बताने से वो कैसे, ये जो ये जो मिरर है ना, वो बुक का अंदर अंदर में आएंगे। वो घुंगला क्या है, पहले उसको ओके। समझना चाहिए ना। हाँ हमारा जो हाँ, दृष्टिकोण है एक दूसरे को समझने का, नहीं आत्मा नहीं नहीं आत्मा नहीं को मैडम समझ नहीं पा मैडम, रही। मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं मैं बोल रहा हूँ धुंधला क्या है और दर्पण कौन है। दर्पण हम है, आप है, हम सब दर्पण है। धुंधला क्या है, स्मोक इज, ये है इल्यूजन, माया है, ये ड्रीम है। इसका वजह से अपने आप को समझ नहीं पा रहा है। गॉड इज इन एवरीथिंग। गॉड आपके पास है, मेरा पास है, प्रीतम सर के पास, सबके पास है। ये एक लाइट है, बट हम प्रीतम सर को प्रीतम सर जैसे देख रहा है, सो आपको आप जैसे दिख रहा है। सो ये क्या, ये जो मिरर के जो घुंगला, जो माया, जो स्वप्न हमारा फ्रंट में आ गया है, इसलिए हम सबको पहचान नहीं पा रहा है। ओके सर, थैंक यू सर। ये है। तो थैंक यू थोड़ा सर। थोड़ा अच्छी तरह से नहीं पढ़ने से
वो समझ नहीं आएंगे। वो ये भी, वो जो फास्ट फास्ट भी जो है, वो आप सही बोला, जो ज्ञानी स्त्रियों पुरुषों है सदर्न मेक्सिको का, वो है टल्टेक। टल्टेक को हमको याद रखना चाहिए। क्यों? ये जो ज्ञानी मैन और वोमेन कौन है? ये साइंटिस्ट एंड आर्टिस्ट है। ये जो हमारा उसका पूर्व पुरुष जो है, जो आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे अभ्यास करेंगे, कैसे संरक्षित रखेंगे, इसको करने के लिए ये टोल्टेक हुआ था। बट आफ्टर उसका क्या थ्योरी था? उसका थ्योरी था कि मैन बिकम्स गॉड, एक आदमी भगवान हो सकता है, ये क्या थ्योरी है। और फाइनली वो जो लिखा है उसका क्या जो टोल्टेक का चेतना क्या है? वो चेतना है कि उसका जो जीवन शैली में प्रेम और प्रसन्नता आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टोल्टेक। ओके। एंड ये है धुंधला यस। दर्पण। सो थोड़ा अच्छा क्योंकि हमको मैडम जब ब्रीफिंग करेंगे थोड़ा अच्छी तरह से समझने नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत डीपर डीपर मीनिंग है। ये जो धुंधला दर्पण में ब्रह्म है, जो एक ब्रह्म द्वितीय नस्ति, हम हाँ। सब लाइट है, हम सब आत्मा है, एक लाइट की तरह है, हम सब एक है, ओके। ये बोला जाता है। ये जो माया, ये जो स्वप्न हमारा फ्रंट में घुंगले की तरह है, हम किसी को चिन्ह पहचान नहीं पा रहा है। ये है घुंगला दर्पण। ठीक है, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू सर। मैं ये सबको बोलना चाहूँगा कि मनी सर ने 2-3 बार बुक पढ़ी है और उन्होंने पीपीटी बनाई है, तो उनका अंडरस्टैंडिंग हम सबसे ज़्यादा रहेगा। तो उनको सभी जन पॉजिटिव लेना है हम सबको। तो वो मन से आता है सब कुछ। ओके। और सर, और हमें ये भी समझना चाहिए कि सोनम जी है, वो भी फर्स्ट टाइम रीड कर रही है और वो नहीं अ, नहीं, सोनम जी अच्छा बोल रहा है मैम, वो यही बोलना, वो नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि सर, उसको आप एक दो बार पढ़ के उसको इंटरनल वो जो लिखा गया है उसमें घुसेंगे नहीं, उसका यस। इंटरनल मीनिंग क्या है उसको समझना है। यस सर। सर सर, मैं ये बोल के किसी आपको कुछ यही पे आई हॉट नहीं यू के नहीं 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 सर, apologize। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि हमें हर चीज सिखाने के लिए आती है, और राइट आप राइट बहुत बहुत आपने पढ़ा है बुक को, मैंने अभी राइट फर्स्ट टाइम रीड किया, तो आपकी जो इसमें अध्ययन और आपका जो अंडरस्टैंडिंग है वो मुझसे कहीं ज्यादा है। मैं कभी ठीक है। किसी चीज को नहीं ईगो में लेती, क्योंकि ये हमारा लर्निंग फेज है और हमें हर चीज राइट। सीखनी है थैंक यू, सरेंडर थैंक यू भाव से। मैडम, थैंक यू यस। जी। मैडम, थैंक यू सो मच। हाँ, तो सर का है अंडरस्टैंडिंग, वो तो हमने समझ लिया है। तो सर, आप वो आपकी पीपीटी भी शेयर करें ग्रुप में, तो लोग भी पढ़ेंगे। और आपका क्या जो है कि मैं पीपीटी जो बना है उसको थोड़ा फाइन ट्यून करके भेजना पड़ेगा, कि तो एक बार तो बना दिया है। ठीक है। और तो कर भेजूंगा, डेफिनेटली भेजूंगा। आई शेयर इट एंड एवरीबॉडी शुड अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पीपीटी, डोंट वरी। ओके। और मेरे ख्याल से अभी हम सब में अभी सोनम जी का जो यूट्यूब पर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है। आई और विल लर्न फ्रॉम हर आल्सो। अ, मेरा इंटरेस्ट है वो जो यूट्यूब के बारे में बहुत सीखना है। मैडम को मैं टेलीफोन करके नहीं, सीखूंगा वो। अभी सज्जन सांगित्य नहीं करेंगे, मैं सबको म्यूट चलिए, करूंगा। पढ़ाई, ओके। चलिए। हाँ, मैं ना ध्यान के बाद हम ज्यादा बात करेंगे, तो अभी जो टाइम रहता है वो दैट इज फॉर रीडिंग है। या तो आई जस्ट अनम्यूट फॉर एवरीवन। ओके। सो सी, दिस बुक की जो एनर्जी है वो भी लेनी है हमें। और बी ब्लैंक व्हेन वी टेकिंग एनी नॉलेज और रीडिंग। ओके। तो सोनम जी के लिए ये बुक है, तो सोनम जी अच्छा कर रहे हैं उनके हिसाब से। तो उनके वो कर रही है, अच्छा है। और हमारे साथ कुलमनी सर है, जिन्होंने बहुत 2 बार बुक पढ़ी है और पीपीटी भी है, तो वो भी हमें बीच बीच में हमें बोल सकते हैं। तो हम सभी ये सब पॉजिटिवली लेना है सभी को। और जो भी कैमरा ऑन किया, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कैमरा ऑन रखें। प्रखा जी, लूना जी, ज्योति जी को, ज्योति जी और माधुरी जी ने उन्होंने बोला है, प्रमिला जी, चित्रा जी, आप अपना कैमरा हमेशा ऑन रखें। प्रमिला जी, तो आपके जो भाव है वो समझ में आते हैं। और एक चीज होती है कि हमें ट्रेनिंग। आज मेरे यहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ठीक है, जो भी है। तो हम आप सबके चल लिए ही नहीं पा रहा, चल ही नहीं पर्सनली पा ज्यादा नहीं लेना है इन चीजों को, आप ज्यादातर रखें। और कुछ प्रॉब्लम है तो निकलनी चाहिए। और दिस दिस आवर ग्रुप इज फॉर टोटल हीलिंग। हमें किसी भी अटैचमेंट में नहीं रहना है और डिटैचमेंट में भी जाना नहीं है। तो वी आर रियल ह्यूमन बीइंग्स। हमको रियल मैन बनना है, मेंस बनना है, वुमेन्स बनना है।
तो उसी भाव से हमें आना है। हमारा जो भी है वो सब कुछ छोड़ के इधर आना है। जस्ट वी आर ए सोल हियर। ओके। और उससे हमें सबको उसका फायदा मिलेगा, सबको ही मिलेगा। सो आई एम ऑल्सो ट्राइंग टू डू दैट वे, एंड वी विल स्टार्ट नाउ। ओके। So Sajjan Sangat will be last. First we'll read, then meditation, and Sajjan Sangat will do. And that time we can freely talk. Okay. So this is time. Okay. And 9 o'clock मैं चालू करता हूँ। उस टाइम 9 to 9:15 आप थोड़ा खुद पर ध्यान दे, ध्यान कर सकते हो तो वो दिन कैसा गया, क्या किया, उस पर ध्यान कर सकते हो। 9:15 से हम चालू करें। ओके। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल फॉर एवरीवन। थैंक यू। तो पेज नंबर है 18। मैं शुरुआत करके देता हूँ, बाद में मैं एक एक को बोलूंगा। ओके। हमारा ध्यान कहाँ हो। हमारे पेज नंबर 18 है, 18 पेज। हमारे आसपास के लोगों ने अपनी मनचाही बातों की और हमारा ध्यान केंद्रित किया। बार बार विभिन्न प्रकार की जानकारी देकर वे हमारा ध्यान उन्हीं बातों की ओर आकर्षित करते रहे। इस तरह हम कई सारी नई बातों को सीखते गए। बार बार ध्यान देकर हमने इस पूरे सपने को समझ लिया। हमने यह सीखा है कि समाज में कैसे पेश आना चाहिए, किस बात पर विश्वास करना चाहिए और किस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, कौन सी बात स्वीकृत है और किसे स्वीकृत नहीं किया जा सकता, क्या अच्छा और क्या बुरा है, क्या सुंदर है और क्या बदसूरत है, क्या उचित और क्या अनुचित है, आदि। इन सबकी परिभाषा पहले से ही बनी हुई थी। ये सारा ज्ञान, ये सभी नियम और हम समाज में कैसे पेश आएंगे, ये धारणा भी पहले से बना दी गई थी। स्कूल में आप अपनी नन्ही सी कुर्सी पर बैठकर, ये जो पहले जो बात दिया है ना, ये है संस्कार से आती है। और उस संस्कार से हमें हमारा सत्सद विवेक बनता है। जब सत्सद विवेक बनता है तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आता है। उस पर बेसिस पे हम डिसीजन भी लेते हैं और समझ में भी आता है क्या अच्छा है, क्या अच्छा है या बुरा है। ये भी डिसीजन होता है हमारा, है ना। खाली डिसीजन मीन्स जाना, एक्सेप्ट करना नहीं करना, ये नहीं। इन बातों पर भी हमारा डिसीजन होता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो भी है इसमें कौन सी बात स्वीकृत है नहीं है, किस पर विश्वास करना है किस पर नहीं करना, ये भी हमारा डिसीजंस रहते हैं। तो हमारे हाथ में हमेशा क्या रहते हैं, डिसीजंस रहते हैं, निर्णय रहते हैं। तो अभी ऐसे बोले जाते हैं कि जो भी उस पर ज्यादा काम करे और ज्यादा फास्ट डिसीजन ले वो आगे जाता है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन उस पर भी हमारे कर्मास का टचअप रहता है हमेशा। पास्ट लाइफ्स के जो कर्मास है उसका हमारे प्रभाव रहता है। तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जो भी हमारे लिए जो बनता है, जो भी हमारे थाली में आता है, हमारे साथ जो आता है उसको हम लेके आगे जाए। ठीक है। प्रीतम सर, आप जो शुरू किया है ये मनुष्य की परवरिश और ग्रह का सपना ना, यही यही से शुरू किया है। हाँ, यस। सबको मनुष्य तो के ऊपर। शुरू है सपना, सपना देखना आपके मन का सबसे अहम ये तो शुरू हुआ है ऐसे। हाँ हाँ। तो अभी हम पढ़ रहे सर। तो उसके बाद नहीं अ, नहीं सर, वही 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 से शुरू किया था। हाँ, यस यस। तो अच्छा, अभी पेज नंबर 18 पर है। आपके पास बुक है क्या, देख लीजिए। तो नहीं नहीं नहीं, तो मेरे पास तो आपको दिया था वो, ये पीडीएफ है, पीडीएफ भी पीडीएफ। मिली है। तो आप भी, आपको भी सर, आपको भी पढ़ना है, आपको हम भी पढ़ने के लिए देंगे एक पैराग्राफ हाँ पैराग्राफ। ठीक है, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो स्कूल में आप अपनी नन्ही सी कुर्सी पर बैठकर अपनी टीचर की सारी बातों को ध्यान से सुनते थे। जब आप मंदिर जाते थे तो पुजारी या पंडित की बातों को गौर से सुनते थे। घर में माता पिता और भाई बहनों के साथ भी आपका व्यवहार ऐसा ही रहता था। वे सभी आपका ध्यान खींचने की कोशिश में थे। इन सभी का ये व्यवहार देखकर आपको भी ऐसा लगने लगा कि हमें भी दूसरों का ध्यान खींचने की कला सीखनी चाहिए, और आप ऐसा करने लगते हैं। यह आदत इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे अपने माता पिता, दोस्तों और अध्यापकों का ध्यान अपनी ओर खींचने लगते हैं। इस प्रकार वे बताने लगे कि मेरी और देखो,
मैं क्या कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ। दूसरों का ध्यान पाने की ये जरूरत उम्र के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। तो ये बहुत सारे लोगों में रहता है, कुछ लोगों में नहीं रहता है, लेकिन ये तो है कि सभी लोग अपना ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं। तो हम क्यों करते हैं? वो खुद की ब्रांडिंग करना चाहते हैं या वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, और एक बात अलग है। तो लेकिन ये करते जरूर है ना। तो थोड़ा सा हमें धीरे पढ़ना है। तो पहले स्टार्टिंग में एक हाफ जब तक बुक होती है तब तक धीरे से पढ़ना है। जब हम उस बुक की एनर्जी से हमारा कनेक्शन या नाता बन जाता है, उसके बाद हम फास्ट पढ़ सकते हैं। तो हिरल जी को हम थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप थोड़ा स्लो पढ़े, आराम से पढ़े। क्योंकि आपको मौका दे रहे हैं कि आप बीच बीच में आपको जाना पड़ता है। तो आप चालू कीजिए, पेज नंबर 19। आराम से पढ़ना है, धीरे से। तो नहीं मैं तो पीडीएफ से पढ़ रही हूँ। हाँ पीडीएफ। मुझे आप बताइए ना कौन सी। हाँ एक्चुअली नहीं आज मुझे थोड़ा नहीं, काम था तो लेट हो गया। ठीक है। तो आप हाँ, थोड़ा बाद में पढ़िए मैम। उसके बाद चित्रा जी पेज नंबर 19 है, पढ़िए मैम। मेरे 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 बदले तो आप ही पढ़ेंगे। ओके, प्रमिला जी के पास है, बुक नहीं है? यस। खास कुछ आपको वो नहीं समझ रहा है मुझे। हाँ बुक भेजी है ग्रुप में। ज्योति जी मैम के पास रियल बुक है, तो ज्योति जी मैम पढ़ेंगे आप। ठीक है, आराम से मैम पढ़ना है आपको। जी सर। यस। इंसान की समझ का कोड, भाषा, बाहरी सपना हमारा ध्यान खींचता है और यह सिखाता है कि हमें किन बातों पर विश्वास करना है। यह हमें हमारी भाषा सिखाता है। भाषा या बोली ही इंसानों के बीच समझ और संवाद का कोड है। हर बोली का हर वर्ण व अक्षर अपने आप में एक समझौता है। आप जिसे पढ़ रहे हैं वह पुस्तक का एक पृष्ठ है, और हम अपनी भाषा से समझ जाते हैं कि पृष्ठ या पेज किसे कहते हैं। जब हम इस कोड को समझ लेते हैं तो हमारा ध्यान उस ओर चला जाता है और हमारी ऊर्जा एक से दूसरे व्यक्ति की ओर जाने लगती है। अंग्रेजी या कोई भी अन्य भाषा बोलना आपका अपना चुनाव नहीं था। इसके साथ ही आपने अपने धर्म या नैतिक मूल्यों को भी नहीं चुना। ये तो आपके जन्म से पहले ही मौजूद थे। किस बात पर विश्वास करना चाहिए और किस पर नहीं, इसका भी कोई विकल्प हमारे सामने नहीं था। हमने तो इनमें से किसी छोटे मोटे समझौते तक को नहीं चुना। इतना ही नहीं, हमने तो अपना नाम तक नहीं चुना। हमारे आसपास के लोग हमें जो भी बताने लगे, हम उनकी बातों पर विश्वास करने लगे। किसी भी बात को याद रखने का सबसे सरल मार्ग है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना। जब हम अपने आसपास के लोगों की बातों पर ध्यान देते हैं, तो ही उनकी बातें हमें समझ में आती हैं। उनकी बातों से सहमत होकर विश्वास का निर्माण होता है। विश्वास रखना यानी बिना किसी शंका के उस बात को सच मानना। इसलिए जब भी हम किसी बात पर विश्वास रखते हैं तो उसके प्रति मन में कोई शंका नहीं आती। इसी प्रकार से हम बचपन से सारी बातें सीखते आए हैं। बच्चे बड़ों की कही हुई हर बात पर विश्वास रखते हैं। हम उनके साथ सहमत होते हैं। हमारा विश्वास इतना मजबूत होता है कि यह हमारे जीवन के सपने को अपने वश में रखता है। हमने अपने विश्वासों, अपनी धारणाओं या मतों को नहीं चुना। हो सकता है कि हम इनके खिलाफ आवाज उठाएं, लेकिन हम इतने सशक्त नहीं हैं कि हम इस विद्रोह को जीत सकें। हमें समझौता करके इन विश्वासों के आगे आत्मसमर्पण करना ही पड़ता है। पढ़िए मैम, आप पढ़ना, मैं जब तक नहीं बोलता हूँ आप पढ़ना है। जी, जी सर। परवरिश की प्रक्रिया, मैं इसे इंसानों के परवरिश की प्रक्रिया कहता हूँ। और इसी परवरिश से हम यह सीखते हैं कि हमें कैसे जीना है और कैसे सपना देखना है। परवरिश के जरिए ही बाहरी सपने की सारी धारणाएं आंतरिक सपने में आ जाती हैं, और
उसी से हमारे विश्वास तंत्र को रचा जाता है। पहले बच्चे को हर चीज का नाम सिखाया जाता है। माँ, पिताजी, दूध, बोतल वगैरह शब्दों की उसे पहचान करवाई जाती है। फिर दिन ब दिन घर, स्कूल, चर्च, टीवी आदि बच्चे को सिखाते हैं कि उसे कैसे जीना चाहिए और कैसा इंसान बनना चाहिए। बच्चे को यह भी सिखाया जाता है कि स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं। धीरे धीरे बच्चा खुद को, दूसरों को, आसपास के लोगों को और अपने पड़ोसियों को परखना सीखता है। आश्चर्य की बात यह है कि घर में रखने वाले कुत्ते, बिल्ली या किसी पालतू जानवर की भांति बच्चों को भी रोजमर्रा के जीवन की कुछ बातें सिखाई जाती हैं। इस प्रकार से बच्चों को सिखाने के लिए आज तक सबसे अधिक प्रचलित होने वाली पद्धति है दंड और पुरस्कार प्रदान करना। अपने माता पिता का मनपसंद काम करने या उनकी बात मानने पर हमें अच्छा लड़का या अच्छी लड़की कहा जाता है, और अगर हम उनकी बात मानने से इनकार कर दें, उसी समय हमें बुरा लड़का या बुरी लड़की होने का खिताब मिल जाता है। जब हम अपने माता पिता या बड़ों के बातों अथवा नियमों की अवहेलना करते हैं, तो हमें दंडित किया जाता है और उनकी बात मानने पर पुरस्कार दिया जाता है। इस प्रकार हमें दिन में कई बार पुरस्कार और दंड के इस सिलसिले को झेलना होता है। जल्दी ही हमें दंड मिलने या पुरस्कार न मिलने से भय होने लगता है। माता पिता और दूसरे लोगों जैसे भाई बहन, टीचर या दोस्तों से मिलने वाला ध्यान ही हमारा पुरस्कार होता है। हम जल्दी ही पुरस्कार पाने के लोभ में दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने की कला में माहिर हो जाते हैं। पुरस्कार मिलने पर अच्छा लगता है और हम लगातार दूसरों के लिए वही करते रहते हैं जिसे करने से वे खुश होकर हमें पुरस्कार देते हैं। दंडित होने के भय और पुरस्कार न मिलने के भय के साथ हम अपने स्वयं को वह मानने लगते हैं जो हम असल में नहीं हैं। इसका अर्थ ही हम अपने असली स्वरूप को नकारने लगते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए यह दिखावा करने लगते हैं कि हम उनके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे घर में माता पिता, स्कूल में टीचर्स और मंदिर में पुजारी को खुश करना चाहते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे कि हम वही हैं जैसा वे हमें बनाना चाहते हैं। क्योंकि हमें अस्वीकृति का भय सताता है और यही भय हमें बेहतर होने नहीं देता, और धीरे धीरे हम ऐसे इंसान में बदल जाते हैं जो हम हैं ही नहीं। हम अपने माता पिता, समाज और धर्म से जुड़े विश्वासों की नकल बनकर रह जाते हैं। परवरिश की इस प्रक्रिया के दौरान हमारी सारी प्राकृतिक और स्वाभाविक विशेषता कहीं खो जाती है। जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं और हमें कुछ बातें समझने लगती हैं, तब हम न शब्द सीखते हैं। बड़े लोग कहते हैं यह मत करो, वह मत करो, लेकिन उनकी यह बात मानने से हम अपनी आजादी खो रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। इसलिए हम विद्रोह करते हुए कहते हैं, नहीं, हम अपने आप में रहना चाहते हैं। लेकिन उस उम्र में हम बहुत छोटे होते हैं और वयस्क बहुत बड़े एवं ताकतवर होते हैं। कुछ समय के बाद हमें डर लगने लगता है कि अगर हमसे कोई भूल हुई तो हमें निश्चित तौर पर इसकी सजा दी जाएगी। परवरिश का यह सिलसिला इतना मजबूत होता है कि अपने जीवन में हमें अपने माता पिता, स्कूल या समाज के परवरिश की आवश्यकता ही महसूस ही नहीं होती। दरअसल हम स्वयं ही इसमें इतने प्रशिक्षित हो जाते हैं कि खुद ही परवरिश की धारणाओं के अनुसार अपना पालन करने लगते हैं। हम स्वयं को भी दंड और पुरस्कार प्रदान करते हैं। जैसे जब हम अपनी परवरिश की धारणाओं के अनुसार कार्य करते हैं, तो स्वयं को पुरस्कार प्रदान करते हैं, और जब हम उसके विपरीत कार्य करते हैं, तो हम खुद को दंडित भी करते हैं। हम भी खुद को अच्छा या बुरा कहने के सिलसिले को बनाए रखते हैं। हमारी धारणाएं कानून की उस किताब की तरह है
जो हमारे मन पर शासन करती हैं। हम इस पर कोई भी सवाल किए बिना यह मानते हैं कि इसमें लिखी हर बात सच है। हम स्वयं को परखने के लिए अपनी परवरिश को ही आधार बनाते हैं, भले ही यह परखना हमारे अपने स्वभाव के खिलाफ ही क्यों न जा रहा हो। इस परवरिश के दौरान हमें सारे नैतिक नियम भी सिखा दिए जाते हैं। एक एक कर ये सारे नियम बढ़ते जाते हैं और फिर हमारे साथ साथ ये हमारे सपनों पर भी राज करने लगते हैं। इस परवरिश की वजह से हमारे मन में कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं कि हम अपने आसपास की हर चीज और इंसान को परखने लगते हैं। इसमें मौसम से लेकर कुत्ते और बिल्ली तक सभी शामिल होते हैं। हमारे भीतर बैठा जज नियमों के हिसाब से तय करता है कि किसी इंसान को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, हमें क्या सोचना चाहिए और क्या नहीं, हमें क्या महसूस करना चाहिए और क्या नहीं। हमारी हर चीज इसी न्याय व्यवस्था के अधीन हो जाती है। जब भी हम नियमों के खिलाफ कुछ करते हैं, तो हमारे अंदर बैठा जज कहता है कि हम दोषी हैं। ऐसे में हम खुद पर ही दोषारोपण करने लगते हैं और लज्जित एवं अपराध बोध की भावना महसूस करते हैं। यह भावना दिन ब दिन सालों साल हमारा पीछा करती है। इस भावना के चलते हमें ऐसा लगने लगता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मैं समझदार नहीं हूँ, मैं किसी को आकर्षित नहीं कर सकता, मैं किसी के प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं कितना बेचारा हूँ। हमारे अंदर बैठा जज भी इस बात को मानता है और कहता है, सही कहा, तुम सचमुच किसी काम के नहीं हो, नाकारा कहीं के। हमारी तुलना करने की आदत हमें यही बताती है कि तुम अच्छे नहीं हो। हमारे ये विचार इतने प्रभावशाली होते हैं कि कुछ सालों बाद जब हमारे सामने एक नई कार्य प्रणाली आती है और उसके अनुसार हम अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, तब हमें महसूस होता है कि पुरानी पुरानी धारणाओं ने अब भी हमारे जीवन को नियंत्रित कर रखा है। भय का निर्माण। जब कोई भी बात हमारी धारणाओं के खिलाफ होती है, तब हमारे शरीर में जो अनचाही कंपन पैदा होती है उसे भय कहते हैं। अगर आप नियम भंग करते हैं, यानी जब आप अपनी ही धारणाओं के विरुद्ध कार्य करते हैं, आपके भीतर के भावनात्मक घाव सामने आ जाते हैं और आप प्रतिक्रिया के तौर पर भावनात्मक विष पैदा करते हैं, क्योंकि धारणाओं में बताई गई हर बात सच्ची होती है। इस बात पर आपको पूरा विश्वास होता है, इसलिए आपकी धारणा के विरुद्ध किया गया हर कार्य आपको असुरक्षित बना देता है। चाहे आपकी धारणाएं कितनी भी गलत हों, लेकिन उसके अनुसार कार्य करने पर आप सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हमारे भीतर अपनी ही धारणाओं को चुनौती देने का साहस हो, क्योंकि भले ही हमें पता है कि इन धारणाओं को हमने स्वयं ही चुना है, लेकिन फिर भी हमारे भीतर उन सबको नकारने का साहस नहीं होता। यह समझौता इतना बलशाली होता है कि इस धारणा के झूठ को जानने के बाद भी हम दोष लगाने, शर्मिंदा होने और दंड पाने के सिलसिले से स्वयं को अलग नहीं कर पाते। धारणाओं के खिलाफ जाते ही हम अपने साथ ये खेल खेलने लगते हैं। मिनट, हाँ मैम, थैंक यू मैम। धन्यवाद सर। इस मैम हम्म, मैम को तो समझ में आया, और जिन्होंने अच्छी तरह सुना है उनको समझ में आया है, ऐसा लगता है। सब समझ में आया ना? परवरिश के बारे में लिखा है और उसमें क्लियरिटी दी। हाँ जी, हाँ जी। ये तो हाँ, आपका थोड़ा आवाज कट रहा है। सिंपल है, थोड़ा सा बस आपका आवाज नहीं नहीं प्रयास। आप है ना, वीडियो ऑफ करके बोल सकते हो मैम। चित्रा मैम, आप अपना वीडियो ऑफ करके बोल सकते हो। आपके थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम है। नहीं नहीं, बाद में बोलिए आप, ठीक है। हाँ, यस। तो ये समझ में आया ना सबको?
मेरे ख्याल से इजी है, इजी गोइंग है, थोड़ा ध्यान दे के सुनना है। हाँ, आज इंटरनेट नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही मैम। आप आज आप आराम करें मैम, आज आप आराम करें। हाँ यस, प्रेमिला जी के पास बुक है। हाँ किरण जी के पास बुक है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ किरण, चित्रा जी आप आराम करें मैम। आपको इंटरनेट बोल रहा है कि डेटा बोल रहा है कि आप जाओ, आपको आराम करना है। यस, थैंक यू मैम। मैं आपको म्यूट करके रखता हूँ। यस, किरण जी। हाँ आप अनम्यूट करें, हाँ क्या। तो हाँ एक सर। एक भूल की सजा केवल एक बार, ये इधर से हाँ। पढ़, आप है ना, आराम से पढ़िए, कॉन्फिडेंटली पढ़िए। ओके, हाँ। आराम से। हाँ। हाँ यस। एक भूल की सजा केवल एक बार। जिस तरह सरकार के पास समाज के सपने को चलाने के लिए एक नियमावली होती है, उसी तरह हमारी धारणाओं के पास भी नियमों की ऐसी ही एक पुस्तक होती है, जो हमारे निजी सपने को अपने वश में रखती है। हमारे निजी सपनों की धारणाएं यानी नियम हमारे मन में बसे हैं। एक हम इन पर भरोसा करते हैं और इनके आधार पर ही हर चीज को परखते हैं। हमारे अंदर बैठा यह जज ही तय करता है कि किसे सजा देनी है और किसे पुरस्कार। पर कौन कहता है कि इस सपने में न्याय होता है? सच्चा न्याय वही है जिसमें हर भूल के लिए केवल एक बार भुगतान करना हो। लेकिन जब आपकी हर भूल के लिए बार बार भुगतान करना पड़े तो यह न्याय नहीं है, अन्याय है। यस। हम एक ही भूल के लिए कितनी बार भुगतान करते हैं? इसका जवाब है हजारों बार। हर किसी के साथ ऐसा हजारों बार होता है। इंसान ही धरती पर ऐसा जीव है जो एक ही भूल के लिए बार बार सजा पाता है। बाकी जीवों के साथ ऐसा नहीं होता, केवल हमारे साथ ही ऐसा होता है। हमारी स्मरण शक्ति बहुत तेज है। हम एक बार भूल करते हैं, स्वयं को परखते हैं और खुद को दोषी पाने पर सजा भी देते हैं। यदि हम किसी घटना के एक बार स्वयं को दोषी ठहराए सजा पाते हैं तो यह उचित न्याय हुआ, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन जब हमें अतीत की कोई घटना याद आती है या हमारे परिवार के सदस्य हमें किसी घटना की बात याद दिलाते हैं, तब हम फिर से खुद को परखते हैं, दोषी ठहराते हैं और अपराध बोध की भावना से भर जाते हैं। इस प्रकार कई बार हम एक ही घटना के लिए खुद को सजा देते रहते हैं। हमें एक बार तो यह सोचना चाहिए कि क्या ऐसा करना उचित है? जब हमारा जीवन साथी, माता पिता या बड़े हमारे साथ गलत व्यवहार करते हैं तो हम बार बार उन्हें उनकी हम्म, गलतियों गलतियां याद दिलाते हैं। जितनी बार हमें ये घटनाएं याद आती है हम उन्हें दोषी ठहराते हैं। ऐसा करके हम अपने ही परिवार में भावनात्मक विष का प्रचार करते हैं। हम उन्हें उनके अन्याय की याद दिलाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे भी उसकी कीमत बार बार अदा करेंगे। क्या इसे न्याय माना जाएगा? दरअसल हमारे मन में बैठा जज भी गलत है, सारी धारणाएं और उसके नियम भी गलत है। हमारा सपना भी एक झूठे नियम यानी धारणा पर टिका है। हमने अपने मन में जो धारणाएं बिठा रखी है उनमें उनमें 95% झूठ के सिवा कुछ भी नहीं है और हम उन झूठी धारणाओं पर चलने के कारण ही कष्ट पाते हैं। ग्रह के सपने में इंसान के लिए कष्ट सहना
भय में जीना और भावनात्मक दिखावा करना, ऐसी बातें स्वाभाविक होती है, लेकिन यह कोई खुशनुमा सपना नहीं है। यह हिंसा, भय, युद्ध और अन्याय का सपना है। मनुष्य के निजी सपने अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस समाज का सपना एक बुरे सपने में बदल गया है। थैंक यू अगर मैम। हम मैम किरण जी। थैंक यू सर, ठीक था। वो बहुत बारीक है ना, तो देखने में तकलीफ हो रही थी। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। यस है। थैंक यू। हाँ प्रकाश जी है, हाँ प्रकाश जी। प्रकाश जी आप पढ़ सकते हैं। सॉरी सर। आपके पास नहीं है बुक? हेलो सर, मैं सॉरी। पढ़ू सर? हाँ। हाँ पढ़ो, और दूसरे को दो। थैंक यू, धन्यवाद, यस। आत्मोन्नत। हाँ किरण जी हाँ। पढ़िए मैम। हाँ आराम से सर। करना है, खास नहीं है, आराम से। हाँ। हम्म। अगर हम अपने आसपास में समाज को देखें तो ऐसा लगता है कि अब यह स्थान रहने योग्य नहीं रहा। इस पर भय का शासन है। सारे संसार में इंसान कष्ट सह रहा है। हमें हर ओर गुस्सा, बदला, लत, हिंसा और अन्याय दिखाई देता है। भले ही पृथ्वी के हर देश में इसका स्तर अलग अलग हो, लेकिन इस संसार में किसी न किसी स्वरूप में चारों ओर भय छाया हुआ है। अगर हम अपने सामाजिक जीवन की तुलना हर धर्म की गई नर्क की व्याख्या से करें, तो हम दोनों को एक जैसा पाएंगे। सारे धर्म, हम्म। नहीं, आवाज जा रही है, आवाज कट रही है। मैडम आपका वीडियो बंद करें। भय, कष्ट, दुख, पीड़ा। हाँ सर। हाँ वीडियो बंद करके पढ़िए, नहीं तो। हाँ। अ, एक मिनट। अगर हम अपने सामाजिक अगर हम हम्म, अपने, हाँ, सामाजिक जीवन की तुलना हर धर्म में की गई नर्क की व्याख्या से करें, तो हम दोनों को एक जैसा पाएंगे। सारे धर्म यही कहते हैं कि नर्क भय, कष्ट, दुख, पीड़ा और संघर्ष का स्थान है, जहाँ आपको आग में जलाया जाता है। वह आग भय से उपजे भाव में पैदा होती है। जब भी हमारा गुस्सा, जलन, नफरत या घृणा जैसे भावों को महसूस करते हैं, तो हमारे भीतर एक आग जलने लगती है। हम उसी नर्क के सपने में जी रहे हैं। अगर आप नर्क को मन की एक अवस्था माने, तो यह हमारे चारों ओर है। शायद लोग हमें ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम समाज मान्य धारणाओं के अनुसार नहीं चले, तो हमें नर्क में जाना होगा। लेकिन बुरी खबर यह है कि हम तो पहले से ही नर्क में ही है। कोई भी इंसान दूसरे इंसान को नर्क में जाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि हम सब तो पहले से ही नर्क में ही है। हालांकि यह सच है कि दूसरे लोग हमें गहरे नर्क में डाल सकते हैं, लेकिन यह सिर्फ तभी संभव होगा जब हम जब हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति यस देंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू। हो गया। हाँ, इंटरनेट थोड़ा। उन्हें ऐसा करने की अनुमति दें। हाँ शायद सर खत्म भी हो गया। 30 मिनट। हाँ थोड़ा इंटरनेट का इशू है आपके उधर, ठीक है आपने पढ़ा। यस। अभी कौन बचा है पढ़ने के लिए? पुष्पलता जी आप पढ़ना चाहोगे? लुना जी और पुष्पलता, प्रमिला जी सो गई है, प्रमिला जी नहीं। यस। पुष्पलता मैम आप पढ़ना चाहोगे? आपका कैमरा ऑन नहीं है। सर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, ओके। मैंने मैसेज किया था। हाँ मैंने देखा नहीं, सॉरी मैम। आ अभी है ना, तो इधर ही रुकेंगे। तो सोनम जी आपको कुछ समझ में आया तो बोल सकते हो आप, 1-2 मिनट में। आप बोलिए मैम।
सर अभी तक जो चैप्टर हमने पढ़ा उससे ये समझ में आया कि जो भी हमारे अंदर जो भी संस्कार बने हैं वो इस पहले से ही जो इस समाज में एक रूल रेगुलेशन की जो चैप्टर बुक है वो तैयार कर दी गई है, उसको हमारे ऊपर मढ़ दिया जाता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कोरे कागज की तरह होता है, लेकिन उसको पहले से ही सब निर्धारित कर दिया जाता है कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसका अपना व्यक्तित्व उसे समझ ही नहीं आता, वो अपने आप को जान ही नहीं पाता, और संसार मतलब समाज के बनाए नियमों के आधार पर ही वो अपने आप को देखता है और अपना जज वो खुद बन जाता है कि मैं सही हूँ, मैं गलत हूँ। सब राइट रॉन्ग के डिसीजंस वो खुद लेने लगता है। और कई बार जो एक गलती वो करता है उसको बार बार रिपीट करता है, जबकि उस अपनी गलती से वो सीखता नहीं है। और जिस हम नर्क की बात करते हैं कि नर्क होती है, आग जलाई जाती है, वो एक्चुअली नर्क हमारे अंदर ही जल रही है। जो हम घृणा नफरत के भाव जो दूसरों के प्रति रखते हैं, यही नर्क है जो हम अपने अंदर बनाए हुए हैं, उसमें हम खुद जलते रहते हैं। और उसी निराशा और भय गुस्से का जो हमारे अंदर से वो निकलता है, वो हमारे स्वभाव के तौर पर चारों ओर बिखरता है, जितना मैंने अभी तक समझा। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा। आप है ना कम शब्दों में थोड़ा स्लोली बोल के ये कर सकते हो। जो कुछ लोग, कोई लोग फास्ट समझ सकते हैं, कोई सुन नहीं पाता वो। आप, हमें हर, हम सबको सीखना है इधर एक्चुअली। ओके, सो हमें ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा कि कोई हमें सिखाए फ्री में। तो आजकल की प्रीतम सर, दुनिया में प्रीतम सर, ये चैप्टर पढ़ने, ये कंप्लीट होने के से सबको ठीक तरह से समझ आ जाएंगे। अभी हम बोलने से वो जो बोलेंगे गलत बोलेंगे, क्योंकि एक बिलीफ सिस्टम हमारे ऊपर लग जा रहा है, बाई पेरेंट्स, बाई टीचर्स। हमको हम्म, ऐसे बना दिया जा रहा है कि हम उसको बिलीव कर देता है। बट हम एक्चुअली हम तो डिवाइन सोल है, बट हमको जबरदस्ती ऐसे गलत करने के लिए फोर्स किया जाता है। ये यस सब जो वो थोड़ा पता चलेंगे और थोड़ा आगे जाने से वो पता चल जाएंगे। यस। ये चैप्टर का खत्म होने तक ये सब हमको हमारा आइडिया आ जाएंगे, ये क्यों लिखा गया है ये हाँ सब। ये क्योंकि हम डर के सब कर रहा है, पिताजी को डर रहा है, टीचर को डर रहा है, वो जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, तो वो सिस्टम, बिलीफ सिस्टम हमारे ऊपर ऐसे रह जाता है कि हम उसको छोड़ नहीं पा सही है, रहे। सही है, सही। लास्ट में आएंगे जब छोड़ेंगे वो बाकसी होगा, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं होगा। तो वो जो चला ही है, अभी रीडिंग करिए तो वो आएंगे। हाँ, सही पकड़े सर। और मुझे अभी ऐसा लगता है कि हम जब बुक पढ़ते हैं तो जैसा हम, एक बड़ा सा आईना है ना, उस आईने के सामने है, तो हम हमारे बारे में सब कुछ वो बोल रहा है। हम कैसा दिखते हैं, कैसा है, ये थोड़ा अलग तरह से बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो बुक पढ़ रहे हैं तो परवरिश के बारे में जो हमने बचपन से अभी तक जो भी है वो उसमें है। तो वो जो चीजें आ रही है तो वो आ रही है बस हमारे साथ। तो इसके लिए नहीं हम नहीं, प्रीतम सर, ये एकदम बहुत अच्छा बुक है, हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट पकाएंगे आप सोच नहीं पाएंगे। आप एक छोटा बुक है, बड़ा धमाका करेंगे एंड तक। यस यस, यस। थैंक यू सर। आपने पढ़ा है, आप बहुत अच्छा जानते हो, बहुत अच्छी बात है। हमारे ग्रुप में आप है, बहुत बढ़िया। सर हम सब जानता है, क्योंकि ये बुक नॉलेज से हमारा मेडिटेशन जो अनुभव का ज्ञान आएंगे ना, ये फार फार बेटर देन दिस नॉलेज। ये तो बुक का नॉलेज है, ये आ जाएंगे, सबको आ जाएंगे। यस। आज मैं 3 बार पढ़ा हूँ इसलिए मेरे को थोड़ा ज्यादा नॉलेज है। आप पहले बार पढ़ रहे हैं इसलिए थोड़ा कम है, यही डिफरेंस है। अदरवाइज यस, ठीक है। हम पहले ध्यान करें कि 10 बजे हैं, उसके बाद भी हम थोड़ा बात कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। ओके, तो ध्यान के लिए बैठना है हमें। नहीं, कैमरा ऑन रखे, रिक्वेस्ट है। मुन्ना जी, प्रकाश जी, अपना कैमरा ऑन रखे। बाहर है तो ठीक है, ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे तो मत कीजिए। ज्योति जी, माधुरी जी, लता जी, आ, आप बैठ के आराम से बैठ सकते हो। और किसी का दर्द है तो उस पर ध्यान दीजिए। और कल थोड़ा, ये हमारा गोवा का मैडम नहीं आ रहा है, उनको थोड़ा फोन कीजिए, कहाँ है देख लीजिए। हम्म। कल पता चले ना, हमारा मडगांवकर मैडम, सुप्रिया जी, किधर है देखना। ऑपरेशन हो गया, 8 दिन हो गए, अभी छुट्टी हो गई, उनको बोलना है, ठीक है। चलो, ध्यान में बैठना है आराम से, आंखों को बंद रखें। हाँ, चश्मा को हटाइए। पानी पीना है तो पी सकते हो आराम से।
और रिलैक्स होके बैठना है, जस्ट लाइक वी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ आवर मदर, नॉट फादर, इन फ्रंट ऑफ मदर, मदर की गोद में, मम्मी की गोद में बैठे हो, इस तरह बैठना है हमेशा ध्यान के लिए यहाँ। ओके, कुछ छोड़ के देना है, सब छोड़ देना है ना। तो जो हमारी माँ रहती है वो हमारी रहती है, मेरी रहती है, तो उसके हिसाब से उसके पास बैठे हो ऐसा समझ के। मदर अर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पृथ्वी माता है, सबको, सबकी माता है, सबको सह रही है। इस भाव से हम जाने लगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जिधर भी बैठे हो तो हम तो उनको टच कर रहे हैं, है ना? पृथ्वी माता ऐसे की हो, हम सबको अपनी आंग पर लेती है, पूरा शरीर पे ले लिया है उन्होंने, है ना? तो हम कुछ भी करें तो कैसा बिहेव कर रहे हैं, वो सब वो देखती है, सभी देख रहे हैं। यस, नोना जी, आप मौन रहे। ध्यान के लिए बैठना है। यस, आत्मवंदन। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। यस, ध्यान के लिए बैठना है। स्पेक निकाल के बैठो, पानी पीना है तो पी सकते हो आराम से। क्लोज योर आइज। और हमें एकदम शांत रिलैक्स बैठना है। धीरे धीरे आज हम अपने दोनों पाँव, दोनों हाथ और हमारा जो पूरा शरीर है उसको थोड़ा रिलैक्स करके बैठना है। धीरे धीरे हर एक श्वास के साथ हम धीरे धीरे हम खुद को रिलैक्स कर रहे हैं। पूरे शरीर को हम रिलैक्स कर रहे हैं, ऐसा भाव रखना है। हर श्वास के साथ हम धीरे धीरे रिलैक्स हो रहे हैं, ये भाव हमें रखना है। श्वास को लेना है और उसे देखते रहना है। श्वास को लेना है और उसे देखते रहना है। जिसे किसी को भी कुछ दर्द है उस पार्ट पे जाके हमें, उस पर हमें ध्यान देना है। किसी को भी कुछ दर्द है तो उस उधर जाके हम उनको ध्यान देना है, तो अपने आप वो धीरे धीरे उधर ऊर्जा जाके वो दर्द कम होने लगेगा। और खुद पर पूरा विश्वास रख के ध्यान रख करना है। जो 4 एग्रीमेंट्स है उसके साथ हमें जाना है। जो भी आज हमने परिवेश के बारे में पढ़ा है, भय के बारे में पढ़ा है, तो उसे हमें याद रख के आगे जाना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना है। धीरे धीरे श्वास को लेना है, 4 अंकों में लेना है और 8 अंकों में उसे छोड़ना है। जब हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं उसकी एक आवाज आती रहती है। उस आधी झोपला ना ग, उस आवाज को हमें देखते रहना है, सुनना है। हमारे श्वास की आवाज आती है, उसे हमें सुनना है और उसे सुनते रहना है, देखना है। पहले हम ओमकार करेंगे 3 बार और बाद में हम डीप मेडिटेशन में जाएंगे। 1, ओ, 2, ओ, 3, ओ। अपने श्वासों के साथ रहना है, उसे देखते रहना है। वही हमारा मित्र है, हमारा गुरु है। जो भी व्यक्ति या मास्टर अपनी सांसों को देखता रहेगा उसे कोई भी डिसीज नहीं होगा, वो सभी डिसीज को, रोगों से मुक्त हो जाएगा।
लेकिन हमेशा उसे देखता रहना चाहिए। जब भी हमें मौका मिले उसे छोड़ना नहीं, श्वास को देखते रहना है, कैसी वो चलती है पूरा सिस्टम। हमारा दो सिस्टम दो रहता है रेस्पिरेशन, एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रहता है और एक इंटरनल। एक एक्सटर्नल रेस्पिरेशन रहता है और इंटरनल। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो चल रहा है, हवा जब बाहर से अंदर जाती है, उसे देखते रहना है।
आत्मवंदन। धन्यवाद देना है। थैंक यू बोल। आत्मा आत्मवंदन। आत्मवंदन। बाकी सब आवाज को सुने, बीच में नहीं बोले आप। धन्यवाद देना है हमें सबको। पहले खुद को धन्यवाद देना है, उसके बाद अपनी शासक को धन्यवाद देना है, अपने सभी गुरुओं को धन्यवाद देना है, अपने माता पिता, शिक्षक, टीचर, वेल विशर्स, जिन्होंने हमें अच्छा सिखाया है, अच्छा संस्कार दिया, उन सभी को हमें धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। उसके बाद पंच महाभूतों को भी धन्यवाद बोलेंगे। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अन्न, प्रकाश, इन सभी को हमें धन्यवाद बोलना है। सभी निर्जीव चीजों को भी हमें धन्यवाद बोलना है। जो भी हम आज इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीजों को हमें धन्यवाद बोलना है। घर, गाड़ी, मोबाइल, वॉच, जो भी है, हमारे कपड़े, सभी जो निर्जीव चीजें हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी को हमें धन्यवाद बोलना है, थैंक यू बोलना है। सभी रिश्तेदारों को, सभी फ्रेंड सर्कल को, सभी मित्र परिवार को, सभी सज्जनों को हमारा धन्यवाद, थैंक यू बोलना है। श्वासों पे ध्यान देना है, श्वास को लेना है और छोड़ देना है। श्वास को लेना है और छोड़ देना, श्वास को लेना है और छोड़ देना। धीरे धीरे हम हमारा न्यू आवृत्ति धीरे धीरे हमें डेली प्रदान होती है ध्यान से, उसे हमेशा याद रखना है। अपने पैरों की उंगलियों को हल्का सा हिलाना है, अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाना है और धीरे से दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। 5 सेकंड के लिए रखना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0 और धीरे से बाहर आना है, हल्के से। धीरे धीरे हमें अपनी आंखों को खोलना है, आहिस्ता, अपने हाथों में। सभी को मेरा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय श्री राम। आज के इस पाठ से हमें सीखेंगे कि हमें अपनी इच्छाएं व्यक्त करनी आनी चाहिए, हमें खुद के लिए जीना आना चाहिए। किसी को भी कुछ लगता है तो आप बोल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, आपके अनुभव साझा कर सकते हैं। आत्मवंदन मास्टर्स, आत्मवंदन सर। बहुत अच्छा ध्यान रहा, यस, बहुत अच्छा। थैंक यू सर। यस, ये सभी ये ऊर्जा है जो ब्लेसिंग से हमारे ग्रुप को मिलती है, तो उससे और हमारा कल भी अच्छा ध्यान होता है। यस, थैंक यू सर, थैंक यू नमस्कार सर। और किसी को कुछ बोलना है, बात करना है तो बात कर सकते हैं। आज ध्यान आज ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ। मैं जो फास्ट एग्रीमेंट पढ़ रहा है, हम जो फास्ट एग्रीमेंट पढ़ रहा है, मैं कोशिश कर रहा था कि मेरे को बातचीत करना चाहिए, तो इसीलिए मैं प्रेयर कर रहा था थ्रू आउट द मेडिटेशन। यस, ये फास्ट एग्रीमेंट इज अबाउट बातचीत, how ओके, to relieve all the belief system, all the social system, all the system imposed by our educational organization, how to remove all these things. That is the core intention of this chapter.
यस तो उसको हम रिलीज करना चाहिए। मैं तो पहले रिलीज करूंगा। यस, हमें रिलीज करना है, बोलना भी है, और जो मन में आता है वो बोलना है, राइट। मन को कंट्रोल नहीं करना है। राइट। यस। यस, थैंक यू सर, मनी सर, थैंक यू। यस, लूना मैम, लूना जी, आपको कुछ बोलना है? पुष्पलता जी गहरे ध्यान में है। किरण जी बोलिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मतलब बातें मतलब निकल ही नहीं रहे। बहुत हम्म। अच्छा लगा। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, किरण जी, किरण जी, आप ही। यस। ध्यान बहुत अच्छा था, यस। अच्छा लग रहा है। यस, थैंक यू। ज्योति जी एंड विवेक जी। ध्यान काफी अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, प्रेमिला जी। विवेक। हाँ, आत्मोन्नयन सर। आत्मोन्नयन विवेक। ध्यान बहुत ही अच्छा और गहरा रहा सर। यस, थैंक यू। धन्यवाद सर। थैंक यू। यस, प्रेमिला जी। आत्मवंदन सर, आत्मवंदन। ध्यान बहुत अच्छा और गहरा रहा। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू। यस। हाँ, सोनम जी, प्रकाश, आपको लास्ट में रखा है सोनम जी, इसलिए कि आप थोड़ा सबको समझे, इसलिए आपको लास्ट में। प्रकाश जी। आत्मवंदन सर। आत्मवंदन सर। धन्यवाद। अरे बाप रे, धन्यवाद, थैंक यू। यस, प्रकाश जी बहुत कमेंट्स और लाइक करते हैं यूट्यूब को, अच्छा लगता है। तो आप सभी करें, सबको भेजिए। और प्रकाश जी रियल में प्रकाश फैलाना चाहते हैं, खुद का, ध्यान का, मेडिटेशन का, सबको बात करते हैं, जुड़ाते हैं, है ना? तो बहुत अच्छा काम करे प्रकाश जी। थैंक यू प्रकाश जी। यस, थैंक यू, धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। यस। यस, मनीष सर और सोनम जी, आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, और नहीं तो हम बंद करेंगे, है ना? यस। सर अच्छा था, ध्यान काफी गहरा था, ध्यान की ऊर्जा बहुत अच्छी थी, स्ट्रांग थी। तो बहुत मुझे थर्ड आई में बहुत ज्यादा एक प्रेशर फील हो रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खींच कर बाहर आ रहा है। अच्छा था, हम्म। बहुत इंटेंस था। जबकि मेरे गले में बहुत पेन है, खराश है, उसके बावजूद भी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब मेडिटेशन में काफी अच्छा फील कर रही थी मैं। थैंक यू इस ग्रुप की ऊर्जा के लिए, बहुत अच्छा ध्यान था, धन्यवाद। यस, यही तो बोल रहे हैं हम, इस ग्रुप में बहुत ऊर्जा है। और आप मांगे ना मांगे, आपको जो रिक्वायर्ड है वो आपको मिलेगा ही। ऐसा जैसा मदर को, मम्मी को पता रहता है बच्चों को क्या चाहिए, बच्चे के चॉकलेट मांगे, गोलियां मांगे, कुछ भी मांगे, लेकिन मम्मी को पता रहता है कि क्या देना चाहिए। तो वैसा ही मदर अर्थ को पता रहता है, हमारे साथ यूनिवर्स जुड़ा है, तो उनको पता है हम सबको क्या देना चाहिए। सबको, सबका रिक्वायरमेंट अलग अलग है, यह हमेशा याद रखना है, और वो मिलेगा ही जरूर, वो होता है। तो मैं ये विश्वास रख के ही चलता हूँ, ऐसा है। ठीक है। हाँ, और एक बात बोलना था कि ये वो शिव पुराण के बारे में बोल रहे थे, ये बुक होने के बाद वो छोटी सी जो बुक है, छोटी सी मीन्स 127 पेजेस है, हिरल जी ने भेजी थी। मैंने भी 2 वीक पहले भी देखी थी। तो शिव पुराण भी बुक करेंगे, पुराण है तो उसका मैंने अमेजोन में लिंक भेजा, अमेजोन की लिंक भी भेजे, जिसको चाहिए वो खरीद सकते हो, नहीं तो सॉफ्ट कॉपी पढ़ सकते हो। सॉफ्ट कॉपी भी ग्रुप में डालेंगे, ठीक है? तो ये बुक होने के बाद शिव पुराण, उसके बाद सीताराम करेंगे, क्योंकि वो बोल रहे थे ना श्रावण महीना है, तो वो 127 पेजेस है, छोटी सी बुक है, तो हो जाएगी, बड़ी बुक नहीं करेंगे 1000 पेजेस की, शिव पुराण की। ठीक है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, लाख लाख शुक्रिया। यस, तो हमारे, थैंक यू सर। यस,
मतलब वो पीडीएफ और वो दोनों सेम है क्या अलग अलग है? मुझे तो लगता है सेम रहेगी। तो डॉक्टर विनय करके है, उनकी है। और बुक की कीमत भी ज़्यादा नहीं, 194 कुछ है। ठीक है ओके। सर, मैं चेक करती हूँ। हाँ तो मंगाइए, ग्रुप में मैंने भेजे लिंक, मैंने ऑर्डर भी की है, आज मुझे आएगी तो। मैंने सिटायन ऑर्डर की है सर, सिटायन आएगी अभी। और थोड़ा रुक रुक के ऑर्डर करना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, सी आप आपके हिसाब से जाइए, मैं उसमें नहीं हाँ करूँगा। सर। खाली नहीं ये नहीं। ऑटोबायोग्राफी के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा प्रेशराइज किया था सबको, क्योंकि मुझे वो चाहिए थे सबके पास। बाकी मैं किसी को प्रेशर। नहीं ठीक है। यस। कल से कल जुड़ेंगे फिर से यही पार्ट के लिए। और मनी सर भी है उसके लिए, और उन्होंने अच्छी की है बुक, दो दो बार की है, पीपीटी भी है उनके पास। उनको भी हम बोलने का मौका देंगे, जैसा उनको लगे वो कर सकते हैं। ठीक है मनी सर। और हमें सर कुछ। मेरा एक छोटा सा सजेशन है, क्योंकि हाँ। मुझे ऐसा लगता है कि मनी सर ने इस बुक को बहुत गहराई से पढ़ा है और बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है ना। तो जो स्टार्टिंग में समझाने वाला जो वो है ना रोल, उनको ही मिलना चाहिए, क्योंकि वो जितना क्लियरली चीजें समझा पाते हैं ना, वो मैं नहीं उतना डीप में जा पाती हूँ। तो वो एज अ सीनियर ना, जैसा होता है ना फादर फिगर, बच्चों को समझाते हैं तो बच्चों को चीजें समझ में आती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि उनको ये रोल मिलना चाहिए, उन्हीं को देना चाहिए, मतलब ये मेरा सजेशन है। प्रीतम सर मैं बोलूंगा, मैडम आप बताइए, मैं कुछ ऑडिशन होगा तो ऑडिशन कर दूंगा, ये अच्छा होगा। ठीक है। ठीक है। सर ये सही है, बहुत बहुत अच्छा है। मैं दोनों के बीच में नहीं आऊंगा, आप जो समझे वो। नहीं नहीं मुझे मैडम, आप मैडम बहुत अच्छा, उसका रीडिंग एंड उसका डिस्क्रिप्शन मेरे से बहुत अच्छा है। तो वो बोलेंगे मैं कुछ एडिशन करूंगा जो चाहिए, कुछ मैडम स्किप करेंगे तो मैं एडिशन करूंगा। ठीक है। हाँ सर, ये सही है, सही है। मुझे आप सभी प्रिय हैं, मैं इतना ही जानता हूँ। और उसके हिसाब से जाएंगे, है ना। तो बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग चल रहा है, बहुत अंडरस्टैंडिंग मोर इम्पोर्टेंट है, अंडरस्टैंडिंग से ही मैच्योरिटी बढ़ती है हमारी, तभी हम मास्टर कहलाएंगे, है ना। तो मास्टर्स की एक खासियत है कि हम। प्रीतम सर मेरा एक सजेशन है, अभी ऐसे जैसे आप पढ़ा रहे हैं ना, मिडिल हो गया तो हम रुक गया। आप अभी हमको दौड़ाइए मत। क्यों आप इतना दौड़ लेता है ना। ये जो लास्ट चैप्टर है परमहंस योगानंद का, मैं परमहंस सेकंड डे को 25 मिनट्स बोल रहा था, खत्म नहीं हुआ, ओनली वन क्वेश्चन रुक गया। वो है लास्ट क्वेश्चन जो परमहंस योगानंद का लास्ट चैप्टर है। हम्म। हाँ मैंने आप ईश्वर को फिजिकली देखा है? हम्म। ये है क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन परमहंस योगानंद का बुक में लास्ट चैप्टर का। यस। तो उसका भी एक कभी भी टाइम होगा तो डिस्कस करेंगे। बट आप ऐसे कीजिए, नहीं ऐसे मेरा एक सजेशन है, एक चैप्टर के बाद मेरे हिसाब से हम सब पूरा समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि देखिए पूरा। लास्ट चैप्टर में जितना चीज है वो उतना समझने के लिए मेरे को लगता है बहुत दिन लगेगा। तो ठीक है, थोड़ा देखिए, देख के आप थोड़ा इतना मत दौड़ाइए, जितना हो सकता है आप ले लीजिए। 9:15 और 9:20 से 10 तक, 10 to 10:30, ये मैं मेडिटेशन ये कीजिए। मैं यही बोलूंगा बार बार आपके कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। ठीक मैं है, यही आपका जो इच्छा है। बोलूंगा। बट मेरे सजेशन है, मेरा एक सजेशन है, आप कल। ये जो इतना डिफिकल्ट चैप्टर आप इतना ले गए वो दिन, मेरे को लगता नहीं है कोई समझा है ठीक तरह से, उसमें क्या नहीं है, वो तो सब कुछ है। उसमें हम ठीक ज्यादा। है, मैं उसको मेरा काम खत्म करते 25 मिनट समझाया था। उसके बाद हम मेडिटेशन 1 आवर किया। तो ठीक है, ओनली वन क्वेश्चन बाकी रह गया, क्योंकि जब 9:30 हो गया मैं और फर्दर नहीं गया। जितना यूनिवर्स चाहता है उतना हम जान लेंगे, बहुत सारा चीज जानने के लिए है, इतना मैं जानता सर हूँ। सर देखिए, मैं तो आपके पास आया है आध्यात्मिक जगत का नियम, अब मेरे को मालूम नहीं है हमारा ग्रुप में कितने को आध्यात्मिक जगत का नियम मालूम है। मेरे को कोई भी एक बिरसी का स्टोरी बताइए, कोई भी सेशन में, जो बिरसी का स्टोरी है, वो स्टोरी में जो हमारे आध्यात्मिक जगत का नियम बहुत सारी कवर है, बहुत चैप्टर्स कवर है। वो यस। स्टोरी जो समझ जाएंगे वो उसको बहुत कुछ समझ हाँ आएंगे। क्योंकि हम क्या है, हम हाँ पढ़ेंगे, आत्मसात नहीं हाँ। करने से वो पढ़ना होगा नहीं, फिर और यस। एक बार पढ़ना पड़ेगा।
ओके सर, हम धीरे धीरे समझ जाएंगे, आपका गहराई को हम सुनेंगे और देखेंगे भी, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करके लेंगे। नॉट ए वरी। लेकिन जो होगा वो थ्रू यूनिवर्स हो जाएगा। खाली एक ही चेंज आज किया है कि शिव पुराण का बोला कि हमारा ग्रुप भी शिव गुरु है, और शिव पुराण के बारे में थोड़ा और भी संक्षिप्त में लेंगे। 127 पेजेस है, छोटा वाला बुक है वो भी, तो वो करेंगे, वो उतना ही चेंज हुआ। शिव लेकिन पुराण तो वो तो शिव पुराण जो बोल रहे हैं आप, वो तो कविता होगा, वो नहीं तो पोएम होगा। नहीं, बुक है ओके। डॉक्टर। हाँ अच्छा ठीक ठीक, ठीक। लीजिए। और यस, और किसी को कुछ बोलना है? नहीं तो हम इधर विराम लेंगे। राइट। यस। यस, कल ओके, मिलेंगे। सबको आत्मवंदन, शुभ रात्रि। यस, सबको शुभ रात्रि। यस, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।